ब्लेंची कहता है अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे छोड़ दो, हम आमने सामने लड़ सकते हैं। सिसेल उसके करीब जाते हुए कहता है अभी क्या हम आमने सामने नहीं लड़ रहे हैं? फिर वो आगे कहता है तुम जीत गए और मैं हार गया। तभी ब्लेंची अपना हिप्नोसिस पावर का इस्तेमाल करता है, पर सिसेल अपने डार्क टेंटेकल से उसके आईज को कवर कर देता है। ब्लेंची कहता है मुझे छोड़ दो। सिसेल कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारी इस चाल में फंस जाऊंगा? तुमने कहा था आमने सामने लड़ने के लिए, लेकिन अब तुम ये चाल चल रहे हो। इस डर्टी ट्रिक को इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें तो सजा मिलनी ही चाहिए। पर ब्लेंची कह रहा होता है कि मुझे छोड़ दो। सिसेल कहता है एक बात है जो शायद तुम नहीं जानते हो, मैं तुम्हारे दिल में छुपे सबसे गहरी डिजायर को देख सकता हूँ। इसीलिए जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तब मैं समझ गया था तुम मेरे साथ सोना चाहते थे। ब्लेंची पूछता है सन ऑफ गॉड आखिर जानता क्या है? सिसेल कहता है उसे नहीं पता, लेकिन उसके पास मेरी यादें हैं। इसीलिए जब मैंने पहली बार इस शरीर पे कब्जा किया था उसे सब पता चल गया था। ब्लेंची चिल्लाते हुए कहता है तुम कैसे किसी के दिल में यूं ही झांक सकते हो? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर सन ऑफ गॉड को इसके बारे में पता चल गया तो फिर मैं फ्यूचर में उसे कैसे अपना चेहरा दिखाऊंगा? तभी सिसेल उसे टच करने लगता है। ब्लेंची कहता है अरे यार आखिर तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें जो कुछ भी कहना है मेरे सामने कहो, मुझे इस तरह से मत छुओ। सिसेल कहता है तुम तो मेरे साथ सोना चाहते थे ना, मैं तो तुम्हारी विश फुलफिल कर रहा हूँ। ब्लेंची कहता है मैं तुम्हारे साथ नहीं बल्कि सन ऑफ गॉड के साथ सोना चाहता हूँ। ये सुन के सिसेल थोड़ा इरिटेट होके कहता है मैं वही हूँ, आखिर तुम इतना हेजिटेट क्यों कर रहे हो? ब्लेंची कहता है नहीं वो तुम नहीं हो। ये सुन के सिसेल उसे छोड़ देता है और चाय पीते हुए कहता है एक्चुअली में मुझे लोगों को फोर्स करना पसंद नहीं है, मैं यहीं पे इंतजार करूंगा जब तक कि तुम मुझसे विनती ना करो। इसके बाद हमें कमरे का बाहर का सीन दिखाया जाता है। अभी ताई नाइट्स को लेके कमरे के अंदर जाने ही वाली थी, पर तभी एडेलिया उसे रोक लेती है और कहती है मिस ताई तुम इनोसेंट हो, अगर लोगों को पता चलेगा कि तुमने डार्क लॉर्ड को चैलेंज किया है तो ये बहुत ही ज्यादा सीरियस हो सकता है। ताई कहती है पर ब्लेंची अकेले डार्क लॉर्ड से कैसे लड़ सकेगा? अगर डार्क लॉर्ड को गुस्सा आ गया तो फिर वो डेफिनेटली मारा जाएगा। जिसपे एडेलिया हल्की मुस्कान के साथ कहती है अगर वो डार्क लॉर्ड को रोकने में कामयाब हो जाता है तो इससे उसका एबिलिटी का पता चल जाएगा, पर अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है तो फिर डार्क लॉर्ड उसे घायल भी कर सकता है। इन सब चीजों में वही रिस्पॉन्सिबल होगा। उसे कुछ देर ये सब कुछ झेलने दो, बाद में उसे समझ आएगा उसे कब आगे बढ़ना है और कब पीछे हटना है। वैसे भी ये सब कुछ उसके एक्शन का ही तो नतीजा है। फिर वो आगे कहती है हम यहाँ पे रह के कुछ देर तक इंतजार करते हैं, अगर वो संभाल नहीं पाएगा तो फिर मैं बिशप यूजबे को इसके बारे में बता दूंगी, मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होगी। ये सुन के ताई भी कुछ नहीं कहती है। इसके बाद सीन फिर से रूम के अंदर शिफ्ट होता है। सिसेल आराम से चेयर पे बैठ के चाय पी रहा होता है, पर उसका डार्क टेंटेकल्स ब्लेंची को टॉर्चर कर रहे थे, पर ब्लेंची फिर भी हार नहीं मानता है। सिसेल उसके करीब जाता है और कहता है मुझसे विनती करो। ब्लेंची कहता है सन ऑफ गॉड प्लीज मुझे बचा लो। उसकी हालत देख के सन ऑफ गॉड धीरे धीरे अपने बॉडी पे कब्जा करने लगता है। ये देख के सिसेल कहता है तुमने ऑलरेडी उसे अपने प्यार में फंसा लिया है, पर ये कितनी दुख की बात है। अगर डार्कनेस को हराना इतना इजी रहता तो हीरो कभी भी हीरो नहीं बनता। सिसेल उसका बाल पकड़ते हुए कहता है मुझसे विनती करो, पर ब्लेंची बार बार कह रहा होता है सन ऑफ गॉड मुझे बचा लो। तभी सिसेल उसे रिलीज कर देता है और उसे बाहों में कैरी करते हुए कहता है अगर तुम मेरी बात सुनोगे तो फिर तुम्हारी विश पूरी होगी। ब्लेंची कहता है जरा रुको, मुझे लगता है तुम्हें सबसे पहले नहा लेना चाहिए। ये सुन के सिसेल सिस्टम सोरा M2 से कहता है नहाने का पानी तैयार करने के लिए। सिसेल ब्लेंची के साथ बाथ वाटर के पास जाता है और उससे कहता है अब जल्दी करो, मुझसे अब रहा नहीं जा रहा। ब्लेंची पूछता है क्या तुम नहीं नहाना चाहते? सिसेल कहता है आखिर नहाने में क्या रखा है? जिसपे ब्लेंची ब्लश करते हुए कहता है अगर कोई लड़का पहली बार ये करना चाहता है तो फिर उसे सबसे पहले नहाने की जरूरत होती है। सिसेल कहता है मुझे पानी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तुम कब तक ऐसी नॉनसेंस बातें करते रहोगे? तभी ब्लेंची अचानक से उसे किस कर लेता है और फिर उसे पकड़ के वो पानी के अंदर चला जाता है। पानी के अंदर एंटर करते ही सिसेल सोचने लगता है ये तो होली वाटर है। उस होली वाटर की वजह से ब्लेंची की स्किन जलने लगती है। ये देख के सिसेल तुरंत उसे होली वाटर से बाहर निकालता है। अभी सिसेल सन ऑफ गॉड के रूप में था। वो ब्लेंची से माफी मांगते हुए कहता है ब्लेंची जाग जाओ। इसके बाद हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है। अभी वो दोनों साथ में सोए हुए थे। ब्लेंची अभी बेड के फॉर्म में था। ब्लेंची सोचने लगता है क्या मैं मर चुका हूँ? पर
मरने के बाद तो मेरी मुलाकात गॉड से होनी चाहिए थी ना, पर उनके बजाय ये एंजल मुझे लेने के लिए क्यों आया है। फिर वो सिसेल को किस करते हुए कहता है, अगर एंजल इतना ज्यादा खूबसूरत हो तो मुझे मौत से डर बिल्कुल भी नहीं लगता। तभी सिसेल का नींद टूट जाता है और कहता है, तुम यह क्या कर रहे हो। ब्लेंची कहता है, ओह लगता है मैं स्लीप वॉकिंग कर रहा था, ये मैं नहीं था। सिसेल कहता है, तुमने मेरा इस्तेमाल किया है, अगर मैं तुम्हें ये वापस देना चाहूंगा तो तुम नाराज तो नहीं होगे ना। ये कह के वो ब्लेंची को किस करता है। ब्लेंची कहता है, सिसेल तुमने बुरी आदतें सीख ली है। सिसेल उसके करीब जाते हुए कहता है, तुम इतने लंबे समय तक सोए थे, मैं तो डर ही गया था। ब्लेंची कहता है, तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, वेम्पायर्स नहीं मरते हैं और मेरी तरह एक स्ट्रॉन्ग वेम्पायर तो कभी भी नहीं मर सकता। सिसेल कहता है, पर तुम्हारे विंग्स और ईयर में चोट पहुंची है। ब्लेंची कहता है, क्या मैं तुम्हारे ऊपर सो सकता हूँ ताकि मैं अपने आप को हील कर सकूं। सिसेल इसके लिए मना नहीं करता है। फिर वो ब्लेंची को माफी मांगता है क्योंकि ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ है। ब्लेंची कहता है, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है क्योंकि तुम्हारे डिवाइन ब्लड लाइन में ये दोनों पर्सनालिटी छुपी हुई है, इसीलिए तुम्हें ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तुम इस डार्क लॉर्ड को जितना छुपाने की कोशिश करोगे तुम्हें उतना ही डैमेज पहुंचेगा। फिर वो अपना रूप बदलते हुए कहता है, सिसेल क्या तुम इस जगह को छोड़ के मेरे साथ चलना पसंद करोगे। ये सुन के सिसेल थोड़ा हैरान में पड़ जाता है। ब्लेंची कहता है, मैं सीरियस हूँ, तुम मेरे साथ चलो, तुम मेरे साथ कहीं भी चल सकते हो, मेरे पास बहुत पैसे हैं, हम एक दूसरा प्लेनेट भी खरीद सकते हैं, फिर वहाँ एक सुंदर सा होटल खोजेंगे और नए नए लोगों से मिलेंगे। फिर वो याद करते हुए कहता है, लाम आई नाम का प्लेनेट बहुत ही अच्छा है, वो पहले भी वहाँ जा चुका है। फिर वो हल्की मुस्कान के साथ समझाता है, वहाँ के लोग साधारण जीव है जिनमें कोई स्पिरिचुअल पावर नहीं है, भले ही कोई डार्क स्पिरिट में बदल जाता है फिर भी वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकते। वो ये भी बताता है कि वहाँ नीले बर्फ जैसे फूल चमकते हुए हवा में तैरते हैं, वो बहुत ही ज्यादा सुंदर और जादुई जगह है। फिर वो एक्साइटेड होके कहता है, मैं सच कह रहा हूँ, तुम मेरे साथ चलो। सिसेल कहता है, तो फिर वो जगह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होगी। ब्लेंची कहता है, क्या मैं कुछ ज्यादा ही आगे की सोच रहा हूँ। वैसे भी तुम एक डिवाइन रेस से बिलोंग करते हो, तुम एंटायर डिवाइन टेम्पल के मास्टर हो और यहाँ पे लोग तुम्हारी पूजा करते हैं क्या। सिसेल कहता है, ब्लेंची तुम्हें मुझ पे भरोसा करना होगा, अगर पॉसिबल है तो मैं अभी जो कुछ भी मेरे पास है सब छोड़ने के लिए तैयार हूँ, सिर्फ तुम्हारे साथ जाने के लिए। तभी लेडी नाइट दरवाजा खटखटाते हुए कहती है, योर हाइनेस क्या आप जाग चुके हैं। ड्यूक ऊ को आपसे जरूरी बात करनी है, वो चाहता है कि आप तुरंत मीटिंग में आए। फिर वो आगे बताती है, मैंने अनजाने में उनकी बातें सुन ली, ऐसा लग रहा था कि वो आपको प्राइवेट चैम्बर और पर्सनल गार्ड देने की बात कर रहे थे। ये सुन के वो दोनों हैरान में पड़ जाते हैं।